नेक्स्ट 48 आवर्स। ये रीडिंग्स आपकी गाइडेंस के लिए होती हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो आप इन रीडिंग्स को सिर्फ गाइडेंस के तौर पे लिया करें और अपनी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं उनमें आप लोग ज़रूर अल्लाह की मदद और अल्लाह से गाइडेंस ज़रूर लिया करें और अपने एक्सपीरियंसेस और इंट्यूशन की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को किया करें। इन रीडिंग्स की बुनियाद पे मत किया करें। ये रीडिंग्स आपकी गाइडेंस के लिए होती है। कर्मा बैगेज, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कर्मा बैगेजेस के अंडर रह सकते हैं और इनको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो सकती है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक आपके साथ, दूसरों के साथ जो कुछ भी किया है बुरा, या जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, कर रखा है, किसी के साथ बुराई कर रखी है, आपको धोखा दे रखा है, आपको दुख दे रखा है, तकलीफ़ दे रखी है, तो ये उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और इस रियलाइज़ेशन में ये डिनायल के फ़ेज़ में जा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। इमोशंस इनके या तो डाउन जाएँगे या फिर हाई जाएँगे। और इफ़ यू आर सोलमेट और इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप किसी के सोलमेट होते हैं या आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो आपके इमोशंस भी उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसे वो बिहेव करते हैं, आपकी अपनी एनर्जीज़ भी वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है इन 48 आवर्स में आपको आपके पर्सन की कोई भी एनर्जी पिक हो सकती है इमोशंस के हवाले से। हर्मिट, ये पर्सन रियलाइजेशन के फेज़ में जाएगा इन 48 आवर्स में और ये हर्मिट एनर्जी में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सोल सर्चिंग, सेल्फ डिस्कवरी मोड, पास्ट में देखना, सामने देखना कि कौन है मेरे लिए जो हेल्प के लिए खड़ा है, या कौन है ऐसा रोशनी का दिया जिसकी बुनियाद पे मैं रास्ता तलाश कर सकता हूँ, या जिसकी बुनियाद पे मैं अपनी बाकी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। ये सारी बातें आपके पर्सन सोच सकते हैं। एरीज़, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन एंड एक्शन लेना चाहेंगे। जो भी स्टैग्नेशन है, ये उस स्टैग्नेशन को ख़त्म करना चाहेंगे और इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे। हालाँकि ये डिनायल के फ़ेज़ में भी जाएँगे। पहले ये आपको डिनाई करते रहे हैं और अब ये इन सारी सोचों को डिनाई करेंगे जो इन 48 आवर्स में इनको आ सकती हैं। इन्हें डाउनलोड्स हो सकते हैं। डिवाइन की तरफ से इनको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं कि अपने अंदर झाँको और इन एंड आउट करते रहे हैं ये पर्सन। और यही बात है कि ये अभी भी इस स्टैग्नेशन को ख़त्म करने का सोचेंगे इन 48 आवर्स में, और ये स्टैग्नेशन अगर इनसे ख़त्म नहीं होगी और ये एक्शन लेने का सोचेंगे भी सही, तो फिर इनको गाइडेंस आएगी। वो मुझे बुल्ले शाह का एक शेर अचानक से चैनल हुआ है, एक ही शेर आता है मुझे, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां, कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। जा जा वड़दा मस्जिद मंदिर, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। आई थिंक आपके पर्सन इन 48 आवर्स में यही करने वाले हैं। अपने मन को, अपने अंदर को पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं और एनर्जी देखेंगे। जर्नी, इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि एक जर्नी में है आपके साथ और आपने इस इंसान के साथ एक जर्नी फाइंड की है। ये जर्नी स्पिरिचुअल हो सकती है, यस। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी स्पिरिचुअल रही है और कुछ लोगों के लिए हीलिंग हुई है इस इंसान के आने से, क्योंकि आपको पास्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स रही हैं और इस इंसान ने आपको, देखिए मैंने अभी पास्ट से अटैचमेंट की बात की है, तो इफ़ यू फेल्ट लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हुई है। इसका मतलब यही है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, आपका पास्ट बहुत हॉरिबल था जब ये इंसान आपको मिला था और इस इंसान ने आपको उस एनर्जी से निकाला। तो इन 48 आवर्स में इस इंसान को अब हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है और ये वाक़ई रियलाइज़ेशन के मोड में है। इन 48 आवर्स में यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, ऊपर से गाइडेंस आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इनको डाउनलोड्स होंगे ऊपर से। अगर ये पर्सन खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे, डिनायल के मोड में जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कर्मा बैगेज। तो जो कुछ ये कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट के साथ नज़र आ रहे हैं इन 48 आवर्स में। और जो भी इनको पास्ट के साथ अटैचमेंट है, जो भी इन्होंने पास्ट में गलत एक्ट कर रखे हैं, वहाँ पर इनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और इनको ये रियलाइज़ेशन होगी कि इस दुनिया में ये सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए नहीं आए, इनका एक और पर्पस भी है। और इफ़ दे आर चूज़न वन, और इनको इस दुनिया में किसी और तरीके से सर्व करना है, तो ये अपने पर्पस को भी हो सकता है फाइंड आउट करें
और नंबर 34, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सो जर्नी हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, मेंटल डिस्टेंस हो सकता है, स्पिरिचुअल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर कोई इंसान बैकपैक कर रहा है, आप भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी की फर्स्ट स्टेज पे हैं या डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, और कुछ लोगों की जर्नी में इस वक्त ब्रेक आ चुकी है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रेक आ चुकी है, आपकी इंट्यूशन अब उस तरह से काम नहीं कर रही जैसे पहले काम करती थी, या आप लोग अभी बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, आप चाह कर भी दोबारा से इस जर्नी में अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, क्योंकि आपको दुनिया के मामलात बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रखते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये गाइडेंस आ रही है कि दोबारा से कनेक्ट होइए डिवाइन के साथ। सो आगे देखें आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी। एनर्जीज चेक कर ली हैं, और चैरियट यहाँ पे जर्नी है, यहाँ पे चैरियट है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, और ऐसा भी नज़र आता है कास्ट कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है, और आप ही लोग हैं जो चेंज लेके आएंगे, आप ही लोग हैं जो सदियों पुरानी रिवायतें हैं उनको तोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे लग रहा है कि चैरियट की एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं। जर्नी कोई भी हो मुश्किल होती है, आसान नहीं होती और स्मूथ नहीं होती, सीधी सीधी राह नहीं होती, सीधी सीधी सड़क नहीं होती, और नशेबो फराज आते हैं, बीच में खड्डे भी आते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, फ्लाईओवर भी आते हैं, और अंडर पासेस भी आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पार करनी होती हैं, आप किसी भी जर्नी में हो, किसी भी आप अपनी ज़िंदगी के फेज़ से गुज़र रहे हो, आपने इन्हीं चीज़ों से गुज़र कर ही निर्वाण पाना होता है, मेराज पानी होती है, आपने सक्सेस को अचीव करना होता है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोच सोच सोच, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और ये देखना कि ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मिसट्रस्ट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स हैं, फैमिली से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड, आपकी मोहब्बत से रिलेटेड। कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी इनको लगता है ये अकेले रह गए हैं, कभी आपको लगता है ये आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी बातें भी ये पर्सन सोच सकते हैं, और इनकी ओवरथिंकिंग चल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों को पता है कि आपकी इनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका स्पिरिचुअल इनके साथ कनेक्शन है, फिर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा आप जो सोचते हैं वही आपके पर्सन सोच रहे होते हैं, और जो आपके पर्सन सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आप पिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव जोन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, और आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत रुकावटें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं और कुछ नहीं हो सकता। ऊपर हर्मिट की एनर्जी आई थी, यहाँ पर यहाँ यहाँ कहीं थी, ठीक है? और यहाँ पे अगेन हर्मिट आया है। तो देखें, हर्मिट एनर्जी जो है वो बहुत सैड एनर्जी है, पेनफुल, सोरो, टेंशन, परेशानी, हैवीनेस, एंड सोचों का इतना ज़्यादा बोझ, ऊपर से कर्मा बैगेज की एनर्जी है, और इन एंड आउट करना। आप इस चीज़ से परेशान रहे हैं, तो अब उनका दिल इतना हैवी हो रहा है। अगेन मून की एनर्जी आ रही है, अगेन वही कार्ड्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं जो मैंने अभी निकाल के आपको दिखाए थे। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे मैरिज को भी लेके परेशान हैं, या फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान हैं, वेट कर रहे हैं कब सब ठीक होगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, वर्गो की एनर्जी है, और ये डेफ़िनेटली अकेले रह के, अकेले बैठकर, अकेले तन्हाई में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको। इन 48 आवर्स में ये यही कुछ सोचेंगे, जो गलत हो गया ये उसके बारे में सोचेंगे, कार्मा क्लीन करने के बारे में सोचेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहले अंधेरे में, दोबारा से रोशनी में। एक अंधेरी रात के बाद, सोचने के बाद इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनका विज़न क्लियर होगा, क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिलेगी, या कोई ऐसी बात इनके माइंड में आ जाएगी जो इनके दिमाग को खोलेगी, इनके बंद दिल के दरवाज़े ओपन करेगी, और ये दोबारा से आपके साथ न्यू बिगिनिंग का सोचेंगे। 2 एसिस की एनर्जी है, तो हो सकता है इनको ये भी लगता है आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ चुका है, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप अब इनके बारे में नहीं सोचते, आप इनको वो वैल्यू नहीं देते, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं देते, आप इनसे प्यार नहीं करते। ये आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ हैं जो मैं परसीव कर पा रही हूँ, और लेकिन इसके बावजूद जब आप गौर व फ़िक्र करते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप अपनी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों पे परेशान होते हैं, और आप ये समझते हैं
कि आपने कुछ गलत किया है, आपको अल्लाह की तरफ से रोशनी भी मिलती है फिर, और वही रोशनी आपके पर्सन को इन 48 आवर्स में मिलेगी। ये होपफुल हैं, ये होपफुल रहेंगे, ये होप की तरफ बढ़ेंगे। आफ्टर अ डार्क पीरियड ऑफ नाइट ये सोचेंगे कि नहीं, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, हीलिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है 48 आवर्स में, नज़र आ रहा है, और विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, सेपरेशन ख़त्म हो सकती है। अच्छा, मैं इसे 4 ऑफ सोर्ड्स पढ़ रही थी, ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो भी हर्ट है या पेन है, ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म होगा और जस्टिस होगा। चाहे वो थर्ड पार्टी में है, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी की खातिर आपके साथ गलत किया, चाहे उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया और आपके प्यार, आपकी मोहब्बत को आपके मुँह पे मारा, और जो कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, नेगेटिविटी और ड्रामा क्रिएट हुआ आप लोगों के बीच में, लड़ाई हुई और ये मोहब्बत भूल गए, सब कुछ भूल गए, और इन्होंने देखा कि ये जी पाएँगे, ये निकल जाएँगे इन सारी चीज़ों से, मगर ये निकल नहीं पाए। ये वहीं खड़े हैं, जहाँ ये आपको छोड़ के गए थे। सो जजमेंट आपकी फ़ेवर में हो, उसके लिए आपको पॉज़िटिवली मैनिफेस्ट करना है। थर्ड टाइम मून का कार्ड आ रहा है। डोंट बी इनसिक्योर, डोंट बी डाउटफुल, और अपनी इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, नेगेटिविटीज़ को साइड पे रखें। अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपने दिमाग को रिफ्रेम करें, ताकि आप जजमेंट अपनी फ़ेवर में कर सकें। जजमेंट अगर आपकी फ़ेवर में चाहिए आपको, तो पॉज़िटिव रहे, और जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ है, वो मुझे लगता है आपकी रिमूव होगी, हील होगी, जस्टिस होगा आपके साथ। और जस्टिस क्या होगा? जो आप नहीं देख पा रहे, आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ अटैचमेंट का इश्यू है, यहाँ पर ब्लाइंड फ़ोल्डेड है, एक लड़की यहाँ भी ब्लाइंड फ़ोल्डेड है, तो आपने खुद आँखें बंद कर रखी हैं। आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, आप उसको नहीं देखना चाह रहे, तो आपको फिर अल्लाह की तरफ से दिखाया जाएगा कि ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, और जस्टिस क्या है, और किसके लिए जजमेंट हो रही है। ये सब आपको इन 48 आवर्स में पता चल सकते हैं। अच्छा, मून का कार्ड 3 दफ़ा आया है, ठीक है? तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनली हैवी फ़ील करें, और बहुत सारे लोग अनबैलेंस फ़ील करें 48 आवर्स में। ये भी हो सकता है आपको ट्रिगर हों छोटे-छोटे, किसी को बड़े ट्रिगर भी हो सकते हैं, और आप नेगेटिव एनर्जी में जाने के बाद किसी से लड़ झगड़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आपको ख्वाबों के ज़रिए कुछ इंडिकेशंस दी जाएँ, आपको बताया जाए। तो हो सकता है आप लोग आजकल किसी ऐसे फ़ेज़ में ज़रूर हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस और गाइडेंस की ज़रूरत है, और आपको कोई इंसान नज़र नहीं आता कि किससे आप हेल्प लें, तो वो अल्लाह की तरफ से आपको रिसीव होगी, हेल्प भी और गाइडेंस भी। ड्यूरिंग योर ड्रीम्स आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, और यस, इंट्यूशन इंट्यूशन गाइड करेगी आपको इन 48 आवर्स में, रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिगार्डिंग टावर मूवमेंट। कहाँ आ रहा है टावर? सक्सेस और विक्ट्री। आपके पर्सन के नेम फेम को हो सकता है एक धचका लगे, उनको डिफेम किया जाए, हो सकता है उनको जो रिवॉर्ड मिलना है वो ना मिले, हो सकता है वो जहाँ सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं वहाँ उनको उम्मीद पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, टूटती हुई नज़र आ रही है। यस, इमोशनल लॉस में जा सकते हैं आपके पर्सन इन 48 आवर्स में। 7 नंबर इज़ अबाउट क्राउन चक्रा, और मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि क्राउन चक्रा इनका एक्टिव होगा और विश फुलफिलमेंट होगी आपकी। वेट गेम ख़त्म होगी क्या? यस, पैशन इग्नाइट मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ वेट, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ पेशेंस, सब्र। जिसने सब्र किया है उसके रिवॉर्ड का टाइम है। पेशेंस, देखिए पावर गेन की है आपने इस पेशेंस में, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है लाइक अ लाइन, और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पावर में, सब्र की पावर में आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड दे रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज, और ये मैसेज आपको 3 दिन, 3 घंटे, 3 दिन में आ सकता है, रिसीव हो सकता है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप ब्लॉक हैं तो आप इसी वजह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैं तो ब्लॉक हूँ, मुझे मैसेज कैसे आएगा। सो मैसेज आना और आपका अनब्लॉक होना आपकी सरदर्दी नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये डिवाइन का काम है कि वो क्या करवा सकता है, कर सकता है। कुन की देर होती है। सो कुन कहने में अल्लाह को सिर्फ सेकंड लगते हैं।
तो ये आपने नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, बस आपने ये सोचना है कि ये होगा। सो आपके लिए डेस्टिनी में क्या है? पॉजिटिव आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आया है। मिस्टिसिज्म, आपके ख्वाब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ सिग्निफिकेंट होंगे। अपनी सोचों को, अपने ख्वाबों को, अपनी इंट्यूशन को मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि आपको जवाब मिलेंगे। एनलाइटमेंट, इन्हीं के ज़रिए आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको कोई सोच आ सकती है बैठे बिठाए, आपको कोई, आपका दोस्त कोई कोटेशन सेंड कर सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। किसी का स्टेटस आपकी नज़र से गुज़र सकता है जो आपकी सिचुएशन पे बेस कर रहा होगा। आपके पर्सन का नेम आपको दिख सकता है। प्रेयर करते रहिए, प्रेयर विल बी ग्रांटेड टू यू। एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचिए। आपके ज़िंदगी में कुछ नए लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में एंटर होने दें। वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके, और आपकी ही सोच के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इसके अलावा आपको गाइडेंस अल्लाह की तरफ से इन 48 आवर्स में बहुत स्ट्रांगली आएगी। और जब से नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, मैं हर दफ़ा बता रही हूँ अपनी रीडिंग्स में कि मेरी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हैं, और मुसलसल मेरी रीडिंग्स में स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और इसके अलावा 6996 की एनर्जी आ रही है। तो इट मीन्स कि आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, और जो आपको गाइडेंस आती है आप उसके ऊपर ज़रूर अमल करें, और अपने ख्वाबों को हल्का मत लिया करें, अपनी सोचों को हल्का मत लिया करें। इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो फिर आपको हर टाइम अवेकन ही रहना है, कॉन्शियस ही रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरी सोच है, आपको ये नहीं सोचना ये मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये आपको अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आ रही है। जब अचानक, अनएक्सपेक्टेड और सडन आपके साथ कोई इवेंट होता है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, आपके माइंड में कुछ आता है अचानक से, या फिर आपके नज़र के सामने कुछ आता है अचानक से जो आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, दैट इज़ अ साइन ऑफ यूनिवर्स, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट यूनिवर्स साइन, क्योंकि इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड यूनिवर्स. So try to decode and understand the language of universe. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.